Pahalgam attack was not a rogue act. Several tourists were killed and many others injured in a terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir today. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में फायरिंग की घटना हुई है following the killing of 26 people in Indian-administered Kashmir on Tuesday. क्या आपने कभी सोचा था कि एक फैमिली ट्रिप, एक हनीमून जो कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए प्लान किया गया हो, एकदम सही मौत का मैदान बन सकता है? पहलगाम, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं, वहां पर दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। Surfaced, which shows another angle of the tourists who are fleeing that massacre site, possibly survivors of that massacre site. और पूरा देश शॉक में चला जाता है। पर यह सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, ये एक प्लान, टारगेटेड और सर्जिकल अटैक था। The Pahalgam attack was not a rogue act, but now investigation shows that it is a state-sponsored operation, meticulously planned and executed with military precision by Pakistan. एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद भारत को डराना, कश्मीर की स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करना और कम्युनल टेंशन को फिर से हवा देना। 26 लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा घायल हुए। ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं था, यह अटैक था बैसरन वैली में, पहलगाम के पास, एक ऐसी जगह जहां गाड़ी भी नहीं जा सकती, सिर्फ पैदल या घोड़े पर पहुंचा जा सकता है। सोचो कितनी प्लानिंग और प्रिपरेशन चाहिए होती है ऐसे रिमोट स्पॉट पर इतना बड़ा अटैक एग्जीक्यूट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, टारगेट कौन था? टूरिस्ट, वो लोग जो देश के हर कोने से कश्मीर की खूबसूरत वादियों का मज़ा लेने आए थे। उन पर गोलियां चलाई गई, उन्हें पहचान कर आईडीज़ चेक करके हिंदू टूरिस्ट को अलग किया गया और उन्हें मार दिया गया। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था, कश्मीर अब सेफ नहीं है। Targeted and specifically aimed to kill 26 innocent people. Almost all of them were Hindu tourists and from different states. अटैक की जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नाम नया है पर एजेंडा वही पुराना। टीआरएफ असल में लश्कर तैयबा का ही रीब्रांडेड वर्जन है जो पाकिस्तान की बैकिंग से चलता है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो पाकिस्तान ने अपने पुराने टेरर आउटफिट्स को नए नाम दिए, जैसे कि लश्कर तैयबा का ये नया अवतार। टीआरएफ का काम है कि इंडिया की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना और हर ऐसे मौके पर अटैक करना जब लगता है कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। इस अटैक में टीआरएफ ने मिलिट्री ग्रेड वेपन्स यूज़ किए, अमेरिकन M4 कार्बाइन्स, इजरायली ग्रेनेड्स, टैक्टिकल वेस्ट और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, बॉडी कैम्स। हाँ, ये टेररिस्ट अपने अटैक्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनकी ब्रुटैलिटी का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर वायरल हो सके। Officials suspect the use of body cameras, a tactic previously used by Lashkar to film attacks for propaganda purposes. और लोगों को डराया जा सके। ये पूरी तरह ट्रेंड, वेल इक्विप्ड और क्रॉस बॉर्डर प्लान्ड ऑपरेशन था। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि अटैकर्स ने जंगल के रास्ते आकर अटैक किया और फिर वापस जंगल में घुसकर निकल गए। उन्होंने कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने थे ताकि और कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अब सवाल ये उठता है कि जब कश्मीर में बिग टूरिस्ट सीजन चल रहा था, हर जगह पर सिक्योरिटी टाइट थी, तो फिर ये अटैक हो कैसे गया? ये सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करने की बात नहीं है, ये हमारी खुद की सिक्योरिटी का भी फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अप्रैल के महीने में ही इनपुट्स मिल गए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर ग्राउंड पर एक्शन ज़ीरो था। सिर्फ 5 जवान की एक टीम थी इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर। जब 7,000 करोड़ की टूरिज्म इंडस्ट्री है कश्मीर में, तो सिक्योरिटी पर इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? क्या हम सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी में ही बिजी रहते हैं? आम टूरिस्ट की कोई वैल्यू नहीं है? अटैक के बाद पूरा देश शॉक में था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में कहते हैं, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. पर क्या सिर्फ स्पीचेस देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हर अटैक के बाद यही होता है, कुछ दिन का आउटरीच, कुछ दिन की हेडलाइंस, फिर सब नॉर्मल। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर साल, हर सीज़न कश्मीर में ऐसे ही अटैक्स होते हैं और हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं।
TRF ने अपने स्टेटमेंट में कहा, वी स्पेयर्ड विमेन एंड चिल्ड्रन बट वी आइडेंटिफाइड एंड डिस्पैच हिंदू सेटलर्स। सोचो, अपने ही देश में अपने ही लोग सेटलर्स कहकर मार दिए जाते हैं। ये नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से पुश किया जाता है कि कश्मीर सिर्फ एक कम्युनिटी का है, बाकी सब आउटसाइडर्स हैं। और जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो कम्युनल टेंशन बढ़ जाता है। ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है। जब भी कश्मीर में शांति आती है, जब भी टूरिज्म बढ़ता है, तभी ऐसे अटैक्स होते हैं ताकि डर का माहौल बना रहे। अटैक की प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि 10 मिनट में 3 अलग अलग स्पॉट्स पर फायरिंग हुई। अटैकर्स ने पाइन फॉरेस्ट से निकलकर टूरिस्ट के बीच गोलियां चलाई और फिर वापस जंगल के रास्ते निकल गए और अब तक पकड़े नहीं गए। एक तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस अपनी फैमिली के साथ इंडिया विजिट पर थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने पिछले हफ्ते ही कश्मीर को जगुलर वेन बोला था। 25 साल पहले भी जब US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आ रहे थे, तब भी पहलगाम के पास 36 सिख विलेजर्स को मार दिया गया था। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पर हमने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने तुरंत अपना हाथ झाड़ लिया, बोला वी हैव नथिंग टू डू विद इट। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि TRF का लीडर सैफुल्ला खलीद, जो पहले लश्कर का ऑपरेटिव था, अब भी हाफिज सईद के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अटैकर्स में से एक आसिफ फौजी पाकिस्तान आर्मी का ट्रेंड सोल्जर है। 2 अटैकर्स ने पश्तो बोली, जो कश्मीर में नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बोली जाती है। ये सब प्रूफ है कि ये एक क्रॉस बॉर्डर प्लान था और पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। TRF का मॉडस ऑपरेंडी सिंपल है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, यूथ का ब्रेन वॉश करना, उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स में भेजना और फिर इंडिया में घुसने की कोशिश करना। पिछले 5 साल में TRF ने 20 से ज़्यादा अटैक्स किए हैं कश्मीर में। पहले टारगेट आर्मी वाले होते थे, अब है सिविलियंस और टूरिस्ट। ये एक नया ट्रेंड है ताकि पूरे देश में डर का माहौल बना रहे और कश्मीर की इमेज फिर से ख़राब हो। अटैक के बाद इंडिया ने कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए। इंडस वैली ट्रीटी के तहत 20% पानी रोक दिया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफ को 50% रिड्यूस कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। पर ये सब डिप्लोमेटिक स्टेप्स है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? अटैकर्स अभी भी फ्री घूम रहे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि हर साल हर सीज़न कश्मीर में ऐसे ही अटैक्स होते हैं और हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। जब तक ग्राउंड पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज की परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होगी, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। हर अटैक के बाद एक ही नैरेटिव चलता है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, टेररिस्ट को मार गिराएंगे। लेकिन असली सॉल्यूशन है इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, लोकल सपोर्ट को ब्रेक करना और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। आज की डेट में चाइना बॉर्डर पर हमने AI पावर्ड ड्रोन्स, थर्मल कैमरास और सर्वेलेंस सिस्टम्स लगा दिए हैं। कश्मीर में भी यही मॉडल इम्प्लीमेंट करना होगा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कश्मीर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा, हमें सपोर्ट कश्मीर ट्रेंड करना होगा ताकि लोकल्स को भरोसा हो कि पूरा देश उनके साथ है और उन्हें आइसोलेट नहीं किया जा रहा। टूरिज़्म इंडस्ट्री कश्मीर की बैकबोन है। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो लोकल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और यही TRF का मकसद है। अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, इंडिया स्पिरिट विल नेवर बी ब्रोकन बाय टेररिज्म। ये स्पिरिट तभी जिंदा रहेगी जब हम ग्राउंड पर रियल एक्शन देखेंगे। हर अटैक के बाद सिर्फ स्पीचेस नहीं, कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, चाहे वो लोकल पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो। जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। इस अटैक ने एक और चीज़ एक्सपोज की, कम्युनल नैरेटिव। अटैकर्स ने स्पेसिफिकली हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया और ये TRF ने ओपन स्टेटमेंट दिया। ये पाकिस्तान का पुराना गेम है, कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना और इंडिया को इंटरनली वीक करना। हमें इस नैरेटिव को रिजेक्ट करना होगा। कश्मीर सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे देश का है। मीडिया का रोल भी इसमें क्रूशल है। हर अटैक के बाद मीडिया इतना हाइप करता है कि लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। इससे सिर्फ TRF का प्रोपेगेंडा स्ट्रांग होता है। हमें रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग चाहिए जिसमें फैक्ट्स हो, एनालिसिस हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन हो। सिर्फ TRP के लिए पैनिक स्प्रेड करना ये देश के लिए ही नुकसान का काम है। आज की जनरेशन को ये समझना होगा कि टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर का इश्यू नहीं है। जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक ये प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा। पाकिस्तान का मकसद साफ है, भारत को अंदर से कमज़ोर करना और कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाना। हमारी पॉलिसी भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस और सुरक्षा में किसी भी चूक के लिए पूरी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। क्या हम हर अटैक के बाद सिर्फ कैंडल मार्च करेंगे या रियल चेंज भी देखेंगे? क्या हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे या अपनी सिस्टम को भी रिफॉर्म करेंगे? क्या हम
सिर्फ स्पीचेस सुनेंगे या ग्राउंड पर एक्शन भी देखेंगे? ये सवाल सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आज कश्मीर एक नए दौर में है। आर्टिकल 370 के बाद गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि पीस और डेवलपमेंट आएगा। कुछ हद तक ये सच भी है। डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है और यूथ को नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं। लेकिन जब तक सिक्योरिटी का बेसिक इश्यू सॉल्व नहीं होता, तब तक ये प्रोग्रेस सुपरफिशियल है। हर अटैक, हर ब्लास्ट, हर फायरिंग, ये सब शांति और स्टेबिलिटी को हिला कर रख देते हैं। TRF जैसे ग्रुप्स का मकसद होता है डर का माहौल बनाना, कम्युनिटीज़ के बीच फासला बढ़ाना और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर वीक दिखाना। लेकिन हमें भी सोचना होगा, क्या हम हर बार बस रिएक्ट करते रहेंगे या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो फ्यूचर में ऐसा अटैक्स होने ही ना दे? सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा। सॉल्यूशन सिंपल है, जब तक हम सब मिलके खड़े रहेंगे तब तक TRF, लश्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें सोच बदलनी होगी, डर से नहीं उम्मीद से बात करनी होगी। सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ये सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं, ये सोच की लड़ाई है और जीत उनकी होती है जो मिलके खड़े होते हैं। कश्मीर का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, बस हमें आज से ही मिलके कुछ करना होगा। सिर्फ आर्मी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है टेररिज्म को हराना। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम चलते रहेगी। देश हम सबका है और उसको सेफ रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। जय हिंद।